हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू लॉन्ग व्लॉग। बिकॉज इससे पहले आप शॉर्ट वीडियोस ही मेरे देख रहे होगे। हाँ, ये वाली वीडियो कुछ 9-10 मिनट की होने वाली है अराउंड। एंड हेयर आई टुक अ चैलेंज वेयर स्क्रीन टाइम इज इक्वल टू स्टडी टाइम इज गोना बी। जस्ट बिकॉज डेली उतने प्रोडक्टिव आवर्स नहीं हो पाते हैं एंड स्पेशली द इंस्टाग्राम इज द मेन डिस्ट्रैक्शन नाउअडेज फॉर मी। इवन आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई सॉ माई स्क्रीन टाइम, जिसमें कि इंस्टाग्राम का 3 आवर्स था। भाई मैं 3 घंटे क्या करती हूँ वहाँ पे? I even don't know. So just to escape from this, I took this challenge. Because if I talk about myself, तो मैं 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाती हूँ और कब वो 30 मिनट्स में तब्दील हो जाते हैं रियलाइज़ ही नहीं होता यार। बाय द वे, मैं सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर एकदम राजा बाबू बनकर चल पड़ी लाइब्रेरी की ओर। बिकॉज वहीं जाकर इफेक्टिव आवर्स की आपकी स्टडी होती है। आई नो आप वहाँ पे लगातार नहीं पढ़ पाते हो, थोड़ा टाइम आप वेस्ट भी कर देते हो, बट हाँ, रूम पे पढ़ने से ज़्यादा बेटर लाइब्रेरी होती है। और लाइब्रेरी जाने का एक रीज़न और भी है, एंड दैट इज़ AC ब्रो, AC। एंड इफ़ यू आर हेडिंग फॉर द लाइब्रेरी डेली, देन नॉट इवन डेली, बट जब भी आप जा रहे हो तो यू मस्ट हैव योर ईयरफोन्स, ईयरबड्स और हेडफोन्स। मीन्स दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड हैव। इफ़ यू नो इट ऑलरेडी देन प्लीज़ इग्नोर इट। और यहाँ आने के बाद तुरंत मुझे पढ़ना नहीं होता है, आधे घंटे तो रिफ्रेश करना होता है, मूड बनाना होता है कि भाई तुम्हें पढ़ना भी है। बाय द वे, आई हैव ऑलरेडी मेड माई टू डू लिस्ट दैट व्हाट आई एम गोना डू। आज के लिए तो मेरी आत्मा को तृप्ति मिल ही जाएगी। टाइमर भी मैंने ऑन कर दिया था, इट्स गोना बी माई 9 आवर्स। मैं तो पहले बहुत शॉक हो गई थी कि भाई 9 आवर्स मैंने कल मोबाइल चलाया था, बट हाँ इट्स ओके, उसमें मेरा इंस्टाग्राम कुछ ज़्यादा ही आ गया था। बट इट्स ओके, टुडे आई एम गोना डू इट एंड आई नो मैं कर लूँगी। हाँ, मैं यहाँ पे बैठ गई, पढ़ने लग गई और बहुत ही मन से मैं पढ़ती जा रही थी। बट यू नो 1 घंटे बाद ऐसा लगा कि भाई बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया तुमने। बट हाँ, फिर मुझे याद आया कि बेटा तुम्हारे प्रॉफ भी हैं। पूरे साल जब आप नहीं पढ़ोगे ना तो लास्ट में आपको ऐसा ही करना पड़ता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जब से मैं यहाँ पर आई थी कॉलेज, तब से मैंने शायद ही कभी इतना ज़्यादा पढ़ा होगा। मीन्स कॉलेज के आने के बाद जो आपका होता है ना, जब आप रूम पर होते हो, उस टाइम पे मैंने शायद ही कभी पढ़ा होगा। जब कोई असाइनमेंट मिल गया या फिर कुछ मैम ने बोल दिया कि हाँ ये आपको कल मतलब पूछा जाएगा क्लास में, तो ही मैंने पढ़ा होगा। अदरवाइज़ बहुत मज़े किए हैं अभी तक, जिसकी सज़ा अब मिल रही है कि आपको बहुत पढ़ना पड़ रहा है। एंड अब ऐसी हालत हो रखी है कि अब भी नहीं पढ़ोगे ना तो जूनियर्स के साथ दोबारा से फर्स्ट ईयर रिपीट करना। सच बताऊं तो यकीन ही नहीं होता है कि फर्स्ट ईयर एंड होने को है। मीन्स 1 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद ये फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगा, हम सेकेंड ईयर में आ जाएंगे और फिर हमारे जूनियर्स भी आने वाले। तो हमारा स्टडी चैलेंज होने वाला था जिसमें हम पढ़ाई की बातें करने वाले थे। फिर मैं ये अपने फर्स्ट ईयर को यहाँ पर क्यों याद कर रही हूँ? मीनवाइल वन ऑफ माई फ्रेंड ऑफर द नमकीन। अब नमकीन की बात तो मैं क्या ही करूँ, आई लव नमकीन। मुझे इतनी पसंद है ना कि मैं एक पैकेट को 2-3 दिन में ख़त्म कर देती हूँ। नाउ लिसन टू द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट। भाई कितना मज़ा आता है ना जब आप ऐसे बात करते हो। फिर यहाँ बैठ के हम तीनों डिस्कस करने लगे कि आपने क्या पढ़ लिया है, क्या नहीं पढ़ा है और भी कितना बाकी है। दोस्त को रोस्ट करना इंक्लूड कर लेना आप खुद से ही। सो आफ्टर स्टडिंग इफेक्टिव फॉर 2 आवर्स आई केम बैक अगेन। मैं फिर से पढ़ने बैठ गई और हाँ, अभी तक मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इवन आई वॉज इन्जॉइंग किया। आई एम हैविंग अ टारगेट और आज का पूरा दिन मेरा यूटिलाइज होने वाला है। इट्स honestly speaking that if you make your to-do list daily, then definitely it will help you to grow each and every day more. You just become more aware about the things that when you are going to do, how you are going to do, you actually plan your day. एंड प्लीज़ डोंट वरी, अगर कुछ वैसा नहीं होता है जैसा आपने सोचा था, क्या पता कुछ उससे भी अच्छा हो गया हो। तो फ़िलहाल मैं यहाँ इस पैकेट की आवाज़ से परेशान हूँ जो पूरे रूम में गूंज रही है। यहाँ बैठकर खाना भी इज़ अ टास्क ओनली, बट माई फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड हु कैन डू दिस वेरी 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 यू नो नाइसली। अपार्ट फ्रॉम दिस, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है तो पानी पीना तो बिल्कुल ना भूलें। बट इट ब्रिंग्स अ ड्रॉबैक दैट व्हेन यू आर इन अ पब्लिक और इन अ लाइब्रेरी और इन अ क्लासरूम, देन यू हैव टू गो टू वॉशरूम। इससे क्या, यू कांट टेक अ रिस्क, इसीलिए पानी खूब पियो। और जैसे जैसे ये टाइम पास हो रहा था, इट वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट and I was not able to study actually, so I was keep changing my positions so that मैं easily पढ़ पाऊँ। And you must be surprised कि मैंने ये पर्दा क्यों खोल रखा है। Just because रूम बहुत ठंडा हो गया था और मुझे सर्दी लगने लगी थी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने पर्दा खोल दिया, जिससे कि थोड़ी थोड़ी धूप भी आ जाएगी
और इस मौसम में भी ये ठंडी और गर्मी का एहसास फील करना ना टुगेदर, ओह आई लव इट। और अभी व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मीन्स एडिटिंग दिस वीडियो, ना लाइट है, ना कूलर है, ना पंखा है। अब ये चलेगा भी तो कैसे जब लाइट ही नहीं है भाई। सुबह से लिटरली मीन्स सुबह से लाइट कट रखी है और पता नहीं यार ये जनरेटर क्यों नहीं ऑन करवा रहे हैं। बट अच्छा है ना, आई एम एबल टू वॉइस ओवर दिस वीडियो। और वहाँ पर अब 2 बज गए थे, सो आई क्विकली वेंट टू द मेस बिकॉज 2 बजे तो अब खाना लग गया ही होगा। ये मैं यहाँ पे इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मेस की ना टाइमिंग अभी बहुत गड़बड़ चल रही है, कुछ भी अभी ऑन टाइम नहीं मिलता है। बट हाँ 2 बज गए थे तो मुझे ये खिचड़ी मिल गई थी और मैंने अपना खाना लिया, अपने रूम पे आ गई थी। और सच बताऊँ तो आज का खाना मुझे सच में अच्छा लगता है। एंड दही बीइंग माई फेवरेट, हर चीज़ में स्वाद को ऐड कर देता है। एंड क्विकली हेडेड टू द लाइब्रेरी अगेन विद माई फ्रेंड। कितने मिनट का लेक्चर किया है? जितने भी जानता हूँ कॉलेज सबसे 10 मिनट पहुंच जाती है। 10 मिनट। ये लड़की तो बहुत ही पढ़ती है, इतनी की बहुत इतना पढ़ती हूँ ना कि पढ़ती हूँ 10 सेकेंड, उसमें मेरा ना आधा घंटा रील देखने में चला जाता है। अबे इसमें देख। वैसे ये सही कह रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, इनकी बातों का भरोसा किया जा सकता है। बट टुडे आई कांट इवन वेस्ट माई सिंगल सेकेंड, सो आई रश्ड टू द लाइब्रेरी अगेन। फिर क्या, बैठ गई थी पढ़ने। 4.5 घंटे की स्टडी के बाद 5.5 घंटे अभी और पढ़ने थे। बट थोड़ा सा आई वॉज फीलिंग स्लीपी बट आई डिडंट गिव अप। एंड हियर आई सेड दैट आई डोंट वेस्ट इवन माई सिंगल सेकेंड। It was only for today, otherwise I spend a lot of time with my friends only, and because of that reason I didn't even, उन्होंने भी इसके पहले पढ़ाई नहीं की थी बट हाँ अभी सब पढ़ रहे हैं। Also I took a challenge so I can't afford, because अगर आपने मेरा शॉर्ट देखा होगा तो जब मैं घर पे थी, घर पे भी मैंने एक चैलेंज ऐसी ले रखा था बट I was not able to complete it just because of the miscellaneous things happening around me. But today I was not like, आज मैं नहीं हार सकती थी। And while doing so I remembered my NEET days, even my school days, like how hardworking I was. And when today I look at myself, I actually feel sad that what I have become today. This is not me. Sometimes I feel sad for myself. Meanwhile, I also accept that these college hustles, college life, hostel life, friends, academic pressure and exam pressure and the other stuff, जो भी है वहाँ पे, all of them teaching us how to deal with them, how to be strong, how to be emotionally strong. And physical pressure तो you can bear it, but what about the emotional things which are going here? और अगर आपने इस पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है तो मेरे दोस्त तुम जीत गए हो, आधी लड़ाई तो तुम ऐसे ही जीत गए हो। ओके, वापस से वीडियो में आते हैं। तो मैंने अपना इतना आज पूरा कर लिया है और अभी भी 3rd 4th जंग तो मेरी बाकी है। और सच बताऊं तो जो शाम वाला टाइम होता है ना, पता नहीं क्यों मेरा इतना अच्छा बीतता है। आई फील लाइक मैं इस टाइम पे सब कुछ पढ़ सकती हूँ, बट कंडीशन है कि मेरे अराउंड लोग तो हों पर वो मुझसे बात ना करें, एंड आई कैन बी मोर प्रोडक्टिव देन। एंड अराउंड 8:30 आई फेल्ट लाइक अब मुझे जाना चाहिए बिकॉज आई वॉज फीलिंग हंग्री। तो क्विकली आई केम बैक टू माई रूम। बस हॉस्टल एकेडमिक ब्लॉक से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 मिनट की दूरी पर है, तो बहुत जल्दी से आ जाती हूँ रूम पे। और यहाँ पे मैंने अपनी लस्सी को ठंडा करने के लिए ठंडे पानी में रख दिया है ताकि मीनवाइल मैंने कुछ खा पी भी लिया था। और हाय गाइस, ब्लॉगर है मैं, घूमते घूमते आ रही थी तो मेरा मन कर गया ना भी से बात करने। अच्छा किया आ गई। सो सी केम टू माई रूम। थोड़ी देर हमने चिट चैट की और फिर लाइट चली गई। यार बारिश इतनी ज़ोर की हो रखी थी, बिजली भी कड़क रही थी, बट मेरा टारगेट पूरा नहीं था, तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई सेट डाउन अगेन और मैं लिखने वाला काम करने लगी। अब यहाँ पे मेरी लैम्प भी नहीं चार्ज थी, मैं मोबाइल की टॉर्च से अपना काम पूरा कर रही थी। एंड आउटसाइड वेदर वॉज रोमांटिक, तो लोग भी बहुत रोमांटिक हो रहे थे, गाने भी मस्ती बजा रहे थे, पानी सबके रूम में भर गया था। एंड आई वॉज डूइंग दिस वर्क जस्ट बिकॉज ऑफ माई टारगेट, अदरवाइज मैं भी अभी उनके साथ ही मस्त मज़े कर रही होती। बट आई डिडंट स्टॉप माई सेल्फ, मैं अपना वर्क करती रही। एंड द लास्ट 5 minutes वर रिमेनिंग नाउ एंड आई वॉज फीलिंग सो लो कि अब मुझसे तो नहीं होगा। सो आई हैव बॉट माई लस्सी जो मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। आई क्विकली ड्रैंक इट
एंड आई वॉज वेटिंग कि मेरे ये 5 मिनट कब पूरे हो, और साइड में मैंने म्यूज़िक भी प्ले कर दिया था. आई वॉज लिसनिंग एंड येस इट वॉज टिक टिक 3, 2, 1. मैंने पूरा कर लिया अपना टारगेट. ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट.